अब नेक्स्ट जो यूज है हमारा गॉस थ्योरम का, कोई सा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये तो एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मान लो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात करता है ना। हमसे कहा गया कि ये एक थिक प्लेन शीट है। ये क्या है? थिक प्लेन शीट है, इस पर चार्ज है। ठीक है, चार्ज है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, तो इसके लिए जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये एक इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस बनेगा। अगर सीट है, मान लो ये अगर स्क्वायर सीट है तो क्यूब बनेगा, रेक्टेंगुलर सीट है तो क्यूबॉइड बनेगा। तो एक सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक इस तरह से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये गॉसियन सरफेस बना। तो अगर ये गॉसियन सरफेस बना तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? EDS इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम कहते हैं कि इस सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का एरिया है A, तो E इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और Q कितना होगा? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो फिर कितना हो जाएगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है नहीं? मान लो यहीं पे ये अगर एक थिन सीट होता, अगर हमसे यहीं पे सीट थिन देता, तो थिन सीट के केस में क्या होता कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सीट के ऊपर, उसमें दोनों तरफ ओपन फेस बनता है इसमें। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता कि दोनों तरफ गॉसियन सरफेस बनता, दोनों तरफ फिर लाइंस निकलते। तो जब हम EDS लगाते यहाँ पे और Q बाय एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पर DS क्या हो जाता? 2A। एक्चुअली इसके लिए भी फ्लक्स होता और इधर भी फ्लक्स होता, तो इससे हम लिख देते सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उस कंडीशन में E इक्वल हो जाता सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली जब भी गॉस थ्योरम यूज करना है बहुत ही आसान है। आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, गॉसियन सरफेस कंसीडर करके सिंपल फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। फ्लक्स का वैल्यू E इंटू ए होता है। तो यहाँ पर सिंस ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर डायरेक्ट एरिया नहीं रख के हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं पहले, और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए हम पहले गॉस थ्योरम लगाते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल। सरफेस चार्ज डेंसिटी में ही एक कंडीशन आ सकता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो स्फेरिकल सेल के लिए। ध्यान रहे जब वो स्फेरिकल सेल की बात करेगा तो इसका मतलब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होगा। स्फेरिकल सेल का मतलब यहाँ पे क्या किया गया है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात की गई है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात की गई है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस है r। अब पॉइंट जो होगा वो मान लो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट है। पॉइंट कहाँ है? फील्ड निकालना है, फील्ड एट पॉइंट P, डिस्टेंस r फ्रॉम O, सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ पे तीन बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? पहली बात कि जो r है, जो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, वो
ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज स्फीयर से बाहर है हमारा ये पॉइंट। मतलब ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होगा, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होगा, जितने भी चार्ज होंगे वो कहाँ होंगे, उसके सरफेस पे होगा। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा, ठीक है। अब हमसे कहा गया किस पे चार्ज है, पॉइंट जो है वो इससे r डिस्टेंस पे है, यहां है पॉइंट, r इज ग्रेटर देन r। तो जब हमें फील्ड निकालना है तो गॉस ने क्या कहा कि आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो जो इस चार्ज को इंक्लोज कर ले अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और गॉस थ्योरम लगा दिया हमने। तो गॉस थ्योरम ने कहा कि EDS इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो E ds किसका, गॉसियन सरफेस का एरिया, ds किसका, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो इस स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। और चार्ज कहाँ पे है, हमारे स्फीयर पे है जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिंपल E इक्वल टू हो गया सिग्मा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन बनेगा कि पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, दैट इज इसके सरफेस पे है। तो जब सरफेस पे है तो क्या होगा कि यही गॉसियन सरफेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे r और r को इक्वल पुट कर देता हूँ तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तीसरी बात जो आती है, तीसरा कंडीशन वो क्या आता है कि r इज लेस देन r, दैट इज पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है स्फीयर के अंदर। पॉइंट कहाँ है, ये हमारा स्फीयर है, पॉइंट है यहाँ कहीं भी स्मॉल r। अब गॉस क्या कहेगा कि पॉइंट को कवर करते हुए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब ये कंडक्टिंग है स्फीयर, हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज तो सरफेस पे है, चार्ज अंदर तो है नहीं। तो जब चार्ज अंदर नहीं है तो गॉसियन सरफेस जो बना उसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, गॉसियन सरफेस जो बना उसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो Q जीरो हो जाएगा। Q जैसे ही जीरो हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि EDS इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट और Q है जीरो, तो इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंडक्टिंग स्फीयर की बात की गई, स्फेरिकल सेल की बात की गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर पॉइंट R बाहर है P से, तो इस R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये रेडियस तो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी वेरी कर रहा है इनवर्सली टू R स्क्वायर। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और यहाँ हमने क्या देखा, जीरो है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमसे कहा जाए कि इंटेंसिटी एंड पॉइंट के डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट कर दो, तो जब R लेस देन R है, जिस पॉइंट पे R इक्वल टू R होगा, इक्वल टू R होगा, वहां पे तो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट R एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर R स्क्वायर R एक्सिस को ये टच कर गया तो इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया,
ठीक है ना। इधर इंटेंसिटी एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी एक्सिस को टच करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये क्या हो गया, आर एक्स इसके पैरेलल हो गया नीचे आकर, आर इक्वल टू आर। और यहां से यहां तक क्या हुआ, जीरो। जब तक ये इनसाइड है, जब तक यहाँ पर क्या हुआ, ये आर लेस देन आर है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है। और ये क्या हो गया, आर ग्रेटर देन आर का रीजन हो गया, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू।